स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, हमारे इस चैनल पे पीवाईक्यू की सॉल्यूशन अपलोड की जाती है। और इस बार हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है और इस बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ना ही सिर्फ डिस्कस करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन को, बल्कि उसके हर एक क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इसलिए अगर अभी तक आप मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले, तो पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन लिया था। आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन अटैच किया है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, जो भी क्वेश्चन को लेके उसके पीछे का कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। जैसा कि ये क्वेश्चन करवाया था जिसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज मैंने पिछली वाली वीडियो में दी थी। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं केवीएल और केसीएल को समझाऊंगा, काहे कि ये जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल का बहुत बेसिक सा चीज है जो कि आप लोगों को जानना काफी जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं केवीएल और केसीएल है क्या। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारा क्वेश्चन कितना सिंपल सा कह रहा है केवीएल और केसीएल के बारे में स्टेटमेंट लिखने के लिए। लेकिन स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, पहले आइए ना कुछ समझ लेते हैं कि केवीएल केसीएल है क्या। तो केवीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल का फुल फॉर्म होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दोनों लॉ दी थी, ठीक है, जो कि आप लोग 12th में भी पढ़े ही होंगे। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है? तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इन एनी नेटवर्क और सर्किट टोटल सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, टोटल सम ऑफ लूप वोल्टेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब क्या है कि एक नेटवर्क हो या सर्किट हो, ठीक है, नेटवर्क हो या सर्किट हो, उस नेटवर्क या सर्किट में जो भी पाथ है या लूप है, उस लूप के वोल्टेज को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो वो इक्वेट करने के बाद इस लूप का वोल्टेज जो है हम लोगों को जीरो मिलना चाहिए। ठीक, केवीएल ये कहता है, एकदम मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक चीज को समझते हैं, एक टर्म को समझते हैं कि लूप हमारा क्या है। तो लूप माने हो जाता है कोई भी क्लोज पाथ, ठीक है ना, कोई भी पाथ या कोई भी क्लोज पाथ को हम लोग लूप कहते हैं। लूप यानी कि अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट किए हैं, ए पॉइंट से, तो घूम फिर के हम वही पॉइंट पे चले जाएंगे, उसको हम लोग लूप कहते हैं। उसी में दूसरा टर्म आता है हम लोगों का मेश। तो मेश क्या है? मेश जो है लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है। लूप तो हो गया कि क्लोज पाथ, तो मेश हमारा इट इज आल्सो ए लूप। मेश भी एक तरह का लूप है जिसमें नो फर्दर लूप एग्जिस्ट, जिसके मतलब हो गया कि उसके अंदर नो फर्दर लूप एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ये जो आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा एक तरह का कह सकते हैं कि ये हमारा इंडिविजुअली एक लूप भी है और ये हमारा एक मेश भी है। ठीक, आइए मेश और लूप का थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर बड़ा वाला फिगर, तो ये फिगर में आपको देख रहे हैं कि ये 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, पहला, दूसरा और ये हमारा तीसरा। ठीक है ना, तो मेश का मतलब क्या है कि नो फर्दर लूप एग्जिस्ट। तो ये जो हमारा पहला कंपार्टमेंट है, इसमें और कहीं कंपार्टमेंट बन रहा है, एक पूरा कंपार्टमेंट बन रहा है, तो इसको हम लोग मेश नाम दे देंगे। इसी तरह दूसरा को भी हम लोग मेश नाम दे देंगे, इसी तरह तीसरा को भी हम लोग मेश नाम दे देंगे। और लूप जो है हमारा, लूप के अंदर जो है कई सारे मेश एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हमारा बड़ा वाला लूप हो गया, ठीक है, ये बड़ा वाला भी लूप हो गया, इसको भी आप लोग लूप कह सकते हैं, इतना को भी आप लोग लूप कह सकते हैं। ठीक है ना, तो मतलब लूप के अंदर मेश एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन मेश के अंदर लूप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। बस यही था इसका कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये मेश और लूप का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग केवीएल और केवीएल अप्लाई करते हैं तो केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे। तो केवीएल एक सर्किट में हम लोग कैसे अप्लाई करें, तो सबसे पहले आप लोग एक चीज, उसमें आप इमेजिनरी करंट, आप अपने मन से, अगर आपको एक केवीएल दिया गया है तो आप एक इमेजिनरी करंट आप उस केवीएल में आप ड्रॉ कर लीजिए अपने मन में। ठीक है, तो जैसा कि आप, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हम एरो बना दिए, ये हमारा करंट है और करंट का डायरेक्शन हम ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, और ये हमारा V1 वोल्टेज है जिसमें ये हमारा, हम इसका टर्मिनल आपको गिवन रहेगा। ठीक है, ये हमारा गिवन है टर्मिनल। ठीक है, इसका टर्मिनल कुछ इस प्रकार गिवन है, इसका टर्मिनल V3 का टर्मिनल कुछ इस प्रकार गिवन है। ठीक है, तो जब हमारा करंट जो है भैया, करंट जब इस
ये हमारा एलिमेंट के अक्रॉस जब करंट फ्लो करेगा, तो करंट जब फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज में जो है वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस निगेटिव से करंट घुस रहा है और पॉजिटिव से करंट हमारा निकल रहा है। वहीं V2 के केस में आप देखिए कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमारा करंट इंटर कर रहा है और निगेटिव टर्मिनल से हमारा करंट लीव कर रहा है। वहीं V3 में आप देख लीजिए, V3 वोल्टेज के अक्रॉस पॉजिटिव से हमारा करंट इंटर कर रहा है और निगेटिव से करंट लीव कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारा पॉजिटिव से करंट लीव करेगा, निगेटिव से इंटर करने पर पॉजिटिव से लीव करेगा, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो हमारा हो गया पोटेंशियल राइज। अगर वहीं पे हमारा पॉजिटिव से करंट इंटर करेगा और निगेटिव से करंट लीव करेगा, तो वो हमारा हो जाता है पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे थ्योरी में हम लिखे हैं कि व्हेन करंट इंटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तब उसको हम लोग पोटेंशियल राइज कह सकते हैं। और जब हम लोग निगेटिव व्हेन करंट इंटर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल से जब निगेटिव टर्मिनल पर करंट जाता है, उसको हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक लूप में कहने का मतलब क्या है, एक लूप का वोल्टेज जो है जीरो होना चाहिए। ये लूप का वोल्टेज कब जीरो होगा, जब इस लूप में इक्वल नंबर ऑफ पोटेंशियल राइज हुआ हो और इक्वल नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तभी ना ये हमारा ओवरऑल जो वोल्टेज है सर्किट के वो हमारा जीरो होगा। तो इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ये हमारा एक इक्वेशन है जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग अपने थोड़ा सा बुद्धि लगाइए ना कि जितना भी, अगर ये जीरो कब होगा, केवीएल जो हमारा किरचॉफ ने जो ये लॉ दिया, तो केवीएल कब जीरो होगा, जब एक सर्किट में जितना वोल्टेज राइज होगा उतना ही अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा, तभी ना उस सर्किट के अक्रॉस जो है वोल्टेज हमारा जीरो होगा, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा, जब हम लोग केवीएल लगाते हैं तो केवीएल लगाने के लिए एक आसान सा अप्रोच हम लोग अपने मन में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसा कि हम इजी अप्रोच लिए हैं, तो पोटेंशियल राइज जहां होता है उसको हम लोग पॉजिटिव मान लिए हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल राइज को हम लोग पॉजिटिव मान लिए हैं और पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग निगेटिव मान लिए हैं। जहां जहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम लोग डायरेक्ट निगेटिव सिंबल दे देंगे, पोलैरिटी उसका निगेटिव कर देंगे, और जहां जहां पोटेंशियल राइज होगा उसको हम लोग पॉजिटिव पोलैरिटी दे देंगे, ठीक है। तो अब ये सर्किट जो आपको दिया हुआ है, इस सर्किट के अक्रॉस जो है हम लोग का क्या केवीएल जब हम लोग लगाएंगे, केवीएल जब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया था, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये भी हमारा पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, ठीक है, और ये भी हमारा पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ये हमारा निगेटिव है और करंट का डायरेक्शन हम ऐसे मान लिए हैं, क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब यहाँ हमारा करंट इंटर किया पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो पोटेंशियल राइज हुआ। तो पोटेंशियल राइज का पोलैरिटी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, V2 के अक्रॉस हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो V2 के अक्रॉस हम लोग निगेटिव ले लेते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप कर देते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं और V3 के अक्रॉस देखते हैं, तो वहां पे भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो उसको भी हम लोग निगेटिव लेके आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा सर्किट में जितना वोल्टेज था हम उसको ले लिए हैं और ये सर्किट का वोल्टेज हमारा इक्वल टू हो जाता है जीरो। यही है हमारा केवीएल। इसी तरीका से हम लोग केवीएल एक सर्किट और नेटवर्क में लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक और आपको कॉन्सेप्ट केवीएल का समझाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा जो है करंट को अपोज करता है, तो एक चीज और रेजिस्टेंस के बारे में जान लीजिए कि ये हमारा हमेशा जो है पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। पावर को एब्जॉर्ब करता है और पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद पावर को डिसिपेट करता है, मतलब बर्बाद करता है, लेकिन हमेशा जो है पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। पावर को एब्जॉर्ब करने का मतलब ये है कि जब भी हम अगर करंट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब फ्लो करवाएंगे, तो हम लोग इसका पोलैरिटी कुछ इस प्रकार देंगे कि ये हमारा, जैसे कि इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है करंट का क्लॉकवाइज, हमारा ये करंट मूव कर रहा है, ठीक है ना। करंट जो है हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमारा जब करंट इधर मूव कर रहा है, तो ये हमारा जो है एब्जॉर्बिंग नेचर का हो जाएगा। एब्जॉर्बिंग नेचर का मतलब हो जाता है क्या, कि इस केस में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है यहाँ पे पॉजिटिव से करंट इंटर करेगा, निगेटिव से करंट लीव करेगा। यहाँ पे भी वही चीज है, रेजिस्टेंस है तो पॉजिटिव से करंट हमारा इंटर करेगा और निगेटिव से करंट लीव करेगा। और ये तो आपका पोलैरिटी पहले से दिया हुआ है। वहीं पे V3 के अक्रॉस या 15 ओम के अक्रॉस देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव से करंट इंटर करेगा और निगेटिव से लीव करेगा। तो आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस जो है हमेशा एब्जॉर्बिंग नेचर का होता है। अगर करंट वही इधर से फ्लो करता तो उस केस में हमारा पोलैरिटी इधर हो जाता, इधर पॉजिटिव हो जाता और उधर नेगेटिव हो जाता, जितना भी इस सर्किट में रेजिस्टेंस रहेगा उसके अक्रॉस, ठीक।
तो जब ये आपको दिया हुआ है और इसके अक्रॉस आपको केवीएल लगाना है, तो केवीएल कैसे लगाते हैं? तो केवीएल लगाने के लिए सबसे पहले चलिए बढ़ते हैं। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो 5 वोल्ट दिया हुआ है, निगेटिव से इंटर कर रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा 5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, V1 के अक्रॉस देखते हैं। V1 के अक्रॉस किधर है? करंट हमारा पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, निगेटिव से निकल रहा है, यानी कि भैया हमारा V1 जो है निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ के बाद V2 पे देखिए, हमारा करंट जो है पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, निगेटिव से निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा V2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2 वोल्ट का 2 वोल्टेज दिया हुआ है सर्किट में, ये जो है हमारा पॉजिटिव से इंटर हो रहा है करंट और निगेटिव से निकल रहा है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा ये भी माइनस में 2 वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 ओम के क्रॉस वोल्टेज देखते हैं। तो 15 ओम के क्रॉस वोल्टेज जो है हमारा पॉजिटिव से वोल्टेज में करंट इंटर हो रहा है, निगेटिव से निकल रहा है, यानी कि जब ये हमारा यहाँ पे ये भी निगेटिव V3 हो जाएगा। तो ओवरऑल सम कर दिए, जितना भी लूप का वोल्टेज था वो हम लिख लिए हैं, और लूप का टोटल वोल्टेज जो है हमारा इक्वल टू हो जाता है 0। ठीक, अब जब हम इसको इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने के बाद 5 में से 2 गया 3 बचेगा, और इक्वल टू 3 इक्वल टू जो है भैया इस सारा का सारा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा KVL का इक्वेशन यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब जो है आपको जैसा कि पता है कि V1 इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली V इक्वल टू ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू कहता है IR। ठीक है ना, V इक्वल टू कहता है IR। तो ये हमारा जो है V1 V2 V3 ये जो है हमारा तीनों जो है जितना भी यहाँ पे है, ये सर्किट जो है हमारा सीरीज सर्किट कह सकते हैं इसको। यहाँ पे जितना भी वोल्टेज लगा हुआ है वो सारा का सारा सीरीज में है। तो जब सीरीज में लगा हुआ है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीरीज में जो है हमारा सीरीज कनेक्शन में करंट जो है हमारा सेम करंट फ्लो करता है, जो सेम करंट फ्लो करता है। तो V1 इक्वल टू IR, तो V1 इक्वल टू IR, तो यहाँ पर I डाल देंगे, तीनों में I तो हमारा लगभग जो है सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं V1 इक्वल टू I इंटू 5 प्लस V2 इक्वल टू I इंटू 10, V3 इक्वल टू I इंटू 15। ठीक है, और इक्वेशन पे जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा जो है आसानी से I फाइंड आउट हो जाएगा सर्किट के अक्रॉस। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं और अच्छे से आपको बजाते लिख के बताता, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये हमारा लैपटॉप के टैब पे हम घसते हैं उंगली से, तो वो होता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप देखेंगे केवीएल लगा के बड़ी आसानी से आप सर्किट का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी अच्छे खासे सर्किट का करंट आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ठीक है, तो इससे आपको आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, सपोज डेट यहाँ पे पोलरिटी हम पॉजिटिव मान लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तीनों का तीनों पॉजिटिव हम मान लिए हैं, कहे कि सम कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम निगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन जब हम ओरली देख रहे हैं तो यहाँ पे तीनों को हम लोग पॉजिटिव कर लिए। तो यहाँ पे हमारा एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है। वोल्टेज पोटेंशियल क्या कहता है? पोटेंशियल का माने होता है कि चार्ज को सेपरेट करने में कितना एनर्जी खपत हो रहा है, उसी को हम लोग वोल्टेज कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज जो है हमारा भैया वोल्टेज कहलाता है, इक्वल टू वोल्टेज कहलाता है। ये हमारा वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस सर्किट में हमारा जो है करंट हमारा है सेम, इस सर्किट में हमारा है करंट सेम। ठीक है, करंट है हमारा इस सर्किट में पूरा का पूरा सर्किट में सेम। जब करंट सेम है तो सर्किट में चार्ज भी सेम होगा, बिकॉज I इक्वल टू हमारा क्या होता है, I इक्वल टू होता है dq बाई dt। ठीक है ना, I इक्वल टू dq बाई dt होता है, आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा जो है करंट जो है, चार्ज भी जो है करंट के प्रोपोर्शनल है, तो करंट सेम तो चार्ज भी सेम। जब चार्ज हमारा सेम होगा और यहाँ पे जो है हम बेसिकली पुट करेंगे वैल्यू V1 और V2 और V3 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, V2 का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आप ही बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आसानी से आप लोग लिख सकते हैं dW1 बाई dq, dW2 बाई dq, dW3 बाई dq, आप लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं V1 के जगह पे dW1 बाई dq। Q जो है हमारा सेम है इसलिए Q नहीं बदल रहा है, तो dW1 बाई dq, dW2 बाई dq, dW3 बाई dq। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आएगा। चलिए उस इक्वेशन पर भी हम लोग चलते हैं। तो V को हम लोग dW बाई dq लिख सकते हैं, काहे कि करंट जो है हमारा पूरे का पूरे सर्किट में सेम है। तो ये हमारा इक्वेशन था V1 प्लस V2 प्लस V3, तो उस हिसाब से हम लोग dW1 बाई dq, तो इस हिसाब से हम लोग आपको ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, और जब हम इसको इक्वेट करेंगे और चार्ज को हम इधर भेजेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हमारा सिर्फ बचेगा dW1 प्लस dW2, उसी तरह dW3 बचेगा। ठीक है ना, dW1 प्लस dW2 प्लस dW3,
और उसको हम लोग आसानी से इजी लैंग्वेज में W1 प्लस W2 प्लस W3 अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे W1 प्लस W2 प्लस W3 ये हमारा क्या है, एनर्जी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा केवीएल जो लग रहा है सीरीज सर्किट में, तो उस केस में केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी यहाँ पे एनर्जी होना चाहिए, केवीएल जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, केवीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये भी आप स्टेटमेंट में ऐड ऑन कर सकते हैं कि केवीएल जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कहने का मतलब क्या है, कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि मतलब जितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा उतना एनर्जी खपत हो जाएगा एक सर्किट में, तो वही है एनर्जी कंजर्व करता है। ठीक है, तो आज का हमारा यही इतना ही रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग केसीएल को देखेंगे, काहे कि वीडियो काफी लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों दिल से प्यार मोहब्बत जो भी कह सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। अगली वीडियो में हम लोग केसीएल के बारे में देखेंगे।